हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ेंगे। तो भगवान कुछ श्लोकों द्वारा हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम उनको देख सकते, खास करके जो जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, उनको बहुत कठिन है भगवान को देखना, भगवान को समझना। और सब कुछ कैसे हो रहा है, कैसे जीव इस शरीर में रह रहा है, कैसे इस शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर हो रहा है, ये सब जो है ज्यादातर जो जो लोग, सामान्य लोग जैसे हम, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम इतने जो है ज्ञान, कि हमारे पास वो ज्ञान की चक्षु नहीं है। पर ये भगवत गीता के द्वारा हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं कि हम कैसे उनको देख सकते। और देखने का बहुत सुंदर तरीका, जैसे हमने पहले भी बताया था कि भगवान ही परम गुरु है और भगवान ही बेस्ट टीचर है। वे हमें शिक्षण दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम उनको समझे। बहुत जो है आसान, बहुत सिंपल रूप से, जो हम जैसे कि पिछले कुछ श्लोक में भगवान ने कहा कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, जैसे कि सुगंध एक जगह से दूसरे जगह में चली जाती, मतलब जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल रूप से भगवान हमें बता रहे हैं कि सब कुछ कैसे हो रहा है। और भी अभी हमारे लिए आसान करने के लिए भगवान कह रहे कि बता रहे जो चीजें हम एक्चुअली अनुभव कर सकते हैं, अपनी इन इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जीवा से जो है स्वाद ले सकते हैं। और ये सब कैसा हो रहा है, जो कुछ भी हम देखें तो भगवान को देख सकते। तो भगवान ने शुरू किया कहने से कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। और चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे जो है उत्पन्न है। तो जब हम ऐसे हम भगवान ऐसे बता रहे, तो जब भी हम सूर्य को देखें तो भगवान का स्मरण हो जाता है। जब भी हम चंद्रमा का देखें, सब भगवान से ही है। सूर्य का तेज भगवान से आ रहा है, चंद्रमा का जो है रोशनी, सब कुछ। और फिर वे आगे भी कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारा लोग अपने कक्ष में रहते हैं। तो ये जो इतने सारे जो लोग हैं, इतने सारे प्लैनेट्स है, वे हवा में ऐसे तैर रहे हैं। पर वे कैसे रह रहे हैं अपनी कक्षा में, क्योंकि भगवान ने उनको धारण करके रखा है। भगवान उनमें प्रवेश करके उनको जो है धारण करके रखे। इसे इसीलिए हम समझ सकते हैं कि सब कुछ जो है भगवान का के साथ संबंधित है। और चंद्रमा, भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जब भी हम कुछ भी, जैसे कोई फल भी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो वो रस जो है, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये मैंगो का सीजन है, तो हापुस सब लोग खा ही है, सब लोग खाते हैं सबके घर में। तो बाद जब हम वो खाते हैं तो हम तुरंत जो है
स्मरण हो जाता है कि इसका जो रस है, उसका जो स्वाद है, उसका जो मिठास है, वो सब भगवान जो है चंद्रमा बन के भगवान ये जो रस प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे तो हमने तो आम तो खाया, है ना, आम को खाया, स्मरण हुआ, लेकिन खाने के बाद, खाने पर ये अंत नहीं होता। खाने के बाद भगवान कहते हैं कि ये जो आम खाने का खाते हैं, तो वो जो पचाने का काम, यहाँ पे कहते हैं भगवान की मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि, लेकिन वो भी उतना भी कर पचाने का, हम तो खा रहे, हम चबा रहे, लेकिन भगवान वो सब जो कार्य जो है चबाने का, खाने का, सब जो हम ये चीजें उपलब्ध हैं हमारे लिए, जो भगवान ने यहाँ पे जगत में हमारे लिए बनाया है, तो ये भगवान कहते हैं कि मैं, तो इसीलिए हर बार भगवान कहते हैं अहम, 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 अहम मतलब मैं ही हूं। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि इन सब चीजों से हम देखते हैं तो तुरंत हमारा स्मरण हो जाता है कि ये सब चीजें उनसे ही उत्पन्न हो रही है, उन वे ही सब चीजों के कारण है। और अभी यहाँ पे पाचन अग्नि, हाँ, वैश्वनर हूँ, भगवान कह रहे मैं ही हूँ, ये पाचन शक्ति मैं ही हूँ, जो, और मैं श्वास, विश्वास, प्राणवायु, पाचन शक्ति, पाचन अग्नि और प्राणी वायु में रहकर चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। पचाने का काम भी भगवान अंदर हमारे शरीर में ये पाचन अग्नि और प्राण वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाचन अग्नि और प्राण वायु के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। तो इसी लिए भगवान यहाँ कहते हैं वैश्वानर और प्राणवायु, तो भी इससे हम आसानी से भगवान को देख सकते हैं, आप भगवान को समझ सकते हैं। बस इतना ही चाहिए कि हमें वो दृष्टि डेवलप करना है, और भगवान भी हमें यहाँ पे सहायता दे रहे हैं कि कैसे हम दृष्टि डेवलप करें, ताकि हम सब कुछ जो है उनके संबंध के साथ, संबंध उनको सब कुछ जो है उनके साथ जोड़ सकते। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही हर जीव के शरीर में वो डाइजेशन, फायर, फायर ऑफ डाइजेशन, पाचन अग्नि के रूप में उपस्थित, प्राण, अनेक अनेक ये प्राण और अपान वायु, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, अंदर हवा लेना और बाहर निकालना, ये शक्ति हमारे अंदर है, क्योंकि भगवान की इसको चलाते हैं। एक्चुअली सब कुछ भगवान ही चला रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं वो अज्ञानता के कारण और अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है, वेरी क्लियरली समझा रहे हैं कि हाँ, कि भगवान हमें सहायता कर रहे हैं किसी किसी में, क्योंकि श्री भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायता, सहायक
होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में भी स्वतंत्र नहीं है कि हम भोजन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें भगवान का आश्रय, हम आश्रित ही होकर ये समझ सकते। तो इसीलिए हमारे अंदर वो शक्ति भी नहीं है कि हम जो है खा रहे और उसका पाचन हम अपने आप करें। बहुत क्लियरली यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे और भगवान भी कह आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। सभी जितने भी जीवात्मा है, जितने भी योनिया है, and I join with the life, the air of life, outgoing and incoming, प्राण, अपान, ये कितने हमें ये पता भी नहीं है। ये प्राण और अपान, ये हमारे शरीर में ये वायु है, 5 प्रकार के वायु है। वो 5 प्रकार के वायु के कारण हमारे शरीर में अंदर सब कुछ चल रहा है। और ये शरीर एक प्रकार का यंत्र, मशीन है। यंत्र रूढ़ानी माया, ये भगवान कह रहे यंत्र है कि ये पाचन सिस्टम जो है, ये शरीर एक मशीन है, पाचन सिस्टम इस फायर सिस्टम। ये मशीन के अंदर, मशीन चलने के लिए अग्नि की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। तो इसके लिए ये मशीन चलने के लिए डाइजेशन का फायर सिस्टम वो है जो यहाँ पे बताए। इतने सारे जो अग्नि, पाचन अग्नि, इसीलिए ये सब पाचन अग्नि के कारण ही जो है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया किसी कारण, और वो कारण तो है ही, क्योंकि ये पाचन अग्नि जो है आयुर्वेद के अनुसार वो समय है जब वो पाचन क्रिया अच्छी से करती है। सुबह को सूर्योदय के बाद में 10 बजे तक पाचन क्रिया बहुत अच्छी। सभी लोग जो है फॉलो करते हैं इन सब चीजों को, नेचुरोपैथी या आयुर्वेद या अनेक अनेक प्रकार का हेल्थ जो ये है, तो ये बेस्ट है। तो जब ये, इसीलिए अंग्रेजों ने भी कहा है ना, कहावत है ना, क्या है? Early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy, and wise. वो तो है। Eat like a king in the morning. Yeah. Yes. Eating like a king, breakfast. Breakfast is supposed to be the best part. In the morning like a king. Then after the Prince, no? and in the night like a beggar. तो ये सब उन्होंने चुराया है, और ये सही है, क्योंकि पाचन शक्ति जो है सूर्योदय के बाद 10 बजे तक ठीक रहती है। बाद में जो है दोपहर को इतनी ठीक नहीं है, और फिर शाम को सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए। और यही सिस्टम जो है प्रभुपाद जी ने जो है इंट्रोड्यूस किया है कि मंदिर में सब भक्त लोग 9:30 बजे प्रसाद ले, और 5:30 बजे प्रसाद ले लेते पूरे दिन, कुछ जरूरत नहीं। और अगर भारी पेट खाएंगे तो सुबह को उठना भी मुश्किल है, क्योंकि वो पचता ही नहीं है। सूर्योदय के बाद में पचता ही नहीं, पचता ही नहीं है हमारे पास यहाँ। और ये जो प्रकृति के नियम, हम पशु पक्षियों को भी देखते, जैसे ही सुबह होते हैं वो तुरंत जो है खाने का काम शुरू कर, और फिर रात को सूर्य अस्त हो गया, सनसेट के बाद में वो बंद कर।
हमारे पास यहाँ पे सूखा है, शाम को उसको सूर्योदय के बाद, सूर्य अस्त के बाद उसको कुछ देगा, वो खाएगा नहीं। नियम प्रकृति के नियम, पर हम ही है जो प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। और इसके लिए हम सफर करेंगे। जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम में ठीक से नहीं चलाएंगे तो वो प्रॉब्लम तो होने वाला है। तो इसीलिए फायर ऑफ डाइजेशन एकादशी के दिन भी शरीर में कम, इसीलिए अन्न नहीं खाते हैं। आध्यात्मिक जो है कारण है, लेकिन उसके साथ में भी जो है इस शरीर के संबंधित भी, ताकि हमारा ये शरीर जो है उसको अच्छी तरह से चले, पर हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो सब बीमारियां होती है, क्योंकि वो पाचन अग्नि, अगर हम इस प्रकार से सुबह को समय पे खाते हैं, तो क्या है वो, और पाचन अग्नि का हमारे पास ज्ञान है कि किस समय प्रसाद लेना चाहिए, भोजन हैवी लेना चाहिए सुबह। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय, पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है, रोज सुबह का समय और सूर्योदय, सूर्यास्त के पहले, सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, मिड डे, नॉट सो लेट। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगेगी। तो यही, अगर किसी को भूख नहीं लग रही मतलब कुछ गड़बड़ है शरीर। और पशु पक्षी ऐसे ही, पशु जब बीमार होता है खाना बंद कर देता है, खाता नहीं, क्यों नहीं खा रहे, कुछ तो गड़बड़ है। तो एपेटाइट, नो एपेटाइट, मतलब कुछ अग्नि का प्रॉब्लम है, शरीर की अग्नि, जो पाचन अग्नि ठीक से बचे। तो ये आयुर्वेद ने सभी डिटेल रूप से। तो भूख नहीं लगी, कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता, ठीक नहीं है मतलब कुछ तो उपचार करना ही है। तो यह अग्नि श्री भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। ये पाचन अग्नि जो है वो भगवान का स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस अग्नि के द्वारा अन्न को पचाने में, और वायु, प्राण वायु, 5 प्रकार के प्राण वायु जो हमारे लोकेशन चेस्ट में है, छाती के अंदर, जो हमारा हार्ट, लंग है, और वो अंदर और ऊपर है। ये जो हम जो श्वास लेते हैं उसको प्राण में, अंदर लेना ऑक्सीजन, प्राण, वो हमारे हृदय और फेफड़ों को ठीक रखती है। प्राणायाम इसके लिए जरूरी है। तो ये जो प्राण है वो भगवान, प्राण, वायु भगवान। इसीलिए जब हम जप करते हैं, हम इस वायु, कुछ लोग करते हैं हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये जो अंदर बाहर, वो और भी वो क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। वायु को भी शुद्ध करने का यही तरीका है प्राणायाम का। तो यहाँ पे बताए, फिर अपान वायु नीचे, पेट लोकेशन है नीचे की है,
प्राण अपान समान, मतलब पेट में ही नेवल सेंटर है। फूड जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेशन के लिए, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, उसके अंदर से जितने भी जो विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? समान वायु के द्वारा भगवान। और वो बैलेंस करता है, बैलेंस देता है, समान बैलेंस। ये डाइजेस्टिव फायर है, ये जो है डाइजेशन के लिए। तो भगवान इन सबसे समान प्राण और अपान के द्वारा ये हमारा पाचन कराते हैं। उस रूप में रहकर भगवान हमारे शरीर के अंदर रहकर ये सब करा रहे। वे सभी कण कण में रहकर सब चीज को धारण कर रहे, सभी जो लोकों में प्रवेश करके सब कुछ धारण कर रहे। तो सब कुछ भगवान है। तो हमें वो दृष्टि होनी चाहिए। फिर उड़ान वायु जो ऊपर गले में ऊपर, इसीलिए बाहर निकल रहा है आवाज वायु से। इसीलिए जो संगीत सीखते हैं उनको कहते हैं कि पेट से ऊपर निकालना है यार। और वो एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम एक्सप्रेस करते। और यही उड़ान वायु जो है ऊपर उठाता है आत्मा को। जब आत्मा शरीर को से बाहर निकलती है तो ये जो है, ये आत्मा को बाहर निकलने में मदद करती है। उसको कहते हैं उड़ान, अपवर्ड। और ध्यान पूरा जो घूम रहा है पूरे शरीर के अंदर, होल बॉडी सब जगह है। हमारा जो सर्कुलेशन, जो हमारे खून जो है पूरा जो पूरे शरीर में घूम रहा है। तो ये सब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब जो शरीर में है, और मेनली जो प्राण और अपान, प्राण से शक्ति, अपान से सब जो कचरा बाहर निकालना शरीर से, समान से जो है हमारा जो भी हम खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होता है। और ये जो अग्नि, उससे कारण ये पचन पचन क्रिया, और ये वायु। तो ये पूरा जो सिस्टम है वायु से कफ पित्त और वायु, आयुर्वेद में। तो भगवान इस प्रकार से सब कुछ। तो इससे हमारे मन में यही विचार दिलाता है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं, उस खाने वो तो वही दे रहे हैं, जैसे कि फल वगैरह, सब्जियां, औषधि, सब कुछ वही दे रहे हैं। और फिर हम उसको लेते हैं तो वही जो है उनको पचाने में हमें सहायता देता है। तो हर समय अगर हम इसको याद करें कि हम खा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ। और भगवान की कृपा से हम ये सब पचा सकते। हमको तो पता ही नहीं है ये वायु कैसे चल रहा है हमारे शरीर के अंदर, ये है। और जो आयुर्वेद के में है, वो अपना नाड़ी को पकड़ के सब पता चल जाता है कि कैसा कौन सा परिस्थिति है, इस शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, हमको पता चल जाता है इसके कारण। तो यहाँ हम देख सकते हैं
कि सब कुछ जो है भगवान जो है हमारे लिए करके दे रहे हैं सब कुछ। और इसीलिए जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता हमारी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना ही नहीं है और पचाने की कोई संभावना ही नहीं है। और इसके कारण हम जो है जो खाते हैं वो विष बन जाएगा शरीर के अंदर। क्योंकि जो पचता नहीं है, जैसे कि हम खाते हैं और कभी कभी जब वो पचता नहीं है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, हमारे अंदर कुछ ठीक ठीक नहीं लगता। कारण क्या है कि वो जो वायु जो अंदर भगवान वायु के रूप में हमारे शरीर में, इसीलिए आप भगवान के वो कैसे खाना चाहिए, हमेशा जो ऋतु के अनुसार हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए। हमें अ, क्या किस समय पे खाना चाहिए, हमें पुराना, हाँ, पिछले दिन का खाना नहीं चाहिए। बस अब भगवद गीता में भगवान ने सब हमें आगे इस भगवद गीता में ही स्टे प्यूट्रेड भगवान बता रहे हैं। वो हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर, पर हम आलस करते हैं। तो फिर जो 3 घंटे से अधिक समय के बाद अगर खाया जाए तो वो प्रॉब्लम ही करे। तो ये भगवान का ही नहीं है, हमारा ही प्रॉब्लम है। हम जो सिस्टम के अनुसार नहीं चल रहे तो फिर बीमारी होते हैं, हमेशा पेट में प्रॉब्लम ही होता है। और ये वायु गैस वगैरह, है ना, तो वही है। तो इसीलिए यहाँ पे भी बताया गया है कि इस प्रकार श्री भगवान ही अन्न के को उत- उत्पन्न करते हैं और वे पचाते हैं और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। और शास्त्रों में ये पुष्टि की गई है कि श्री भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी आमाशय में उपस्थित है। और यहाँ पे बताया गया कि 4 प्रकार के जो अन्न को ये क्या करते हैं, हमें पचाने में सहायता करते हैं। वो चतुर्विधम अन्न यहाँ पे प्रॉपर जी बताते हैं। पहला क्या है, चबाने वाला, जैसे कि रोटी सब्जी, उसको चबाते हैं। वो चबाने वाले जो चीजों को भगवान जो है इस प्रकार के जो अन्न है या हम जो भी खाते हैं, 4 प्रकार का अन्न होता है। एक तो चबाने वाला जैसे सब्जी रोटी। दूसरा है निगलने वाला, स्वॉलो, चूइंग, स्वॉलोइंग, पानी, जूस, उसमें सहायता करते हैं। दूसरा है चाटने वाला, चाटन, लिक्ट,
फनी चटनी, किसी ने तो एक बार आइसक्रीम भी बोली। आइसक्रीम, आइसक्रीम ने अगली बार, अभी तो गर्मी है, आइसक्रीम सब खाएंगे ना, तो याद रखना, इसको चाट चाट के जो खा रहे हैं वो भगवान ही सहायता करते हैं इसको करने की। आइस और दूसरा है चूसने वाला, चूसने वाला मैंगो, चूसा मैंगो भी है ना, चूसा, चूसने वाला। और गन्ना, शुगर केन। तो जो भी हम खाते हैं हर टाइप का डाइजेशन कृष्णा कर रहे हैं, जो भी है। तो यहाँ पे बताया शिव भगवान सभी प्रकार के अन्नों को की पाचन शक्ति भगवान ही है। तो अगर हम सोचते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी कृष्णा खाना डाइजेस्ट कर रहा है। हाँ, और इसीलिए भगवान को भोग लगाने के कारण और भी अच्छा डाइजेशन, भगवान खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मैंगो पेट में आ रहा है, वो मेरे को ही ऑफर करके मैं खा रहा तो है बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए प्रसाद खाने के बाद एकदम लाइट फील होता है। अंतर है सिंपल खिचड़ी भगवान को ऑफर करके, उसका स्वाद ही कुछ और। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन अगर हम सबसे अच्छा भोजन भी खाएंगे तो वे जहर के जैसा है। और खास करके जो प्याज लहसुन जो भी खाता है वो इतना हैवी फील होता है, इसीलिए हम नहीं खाते। और ये सब जो है प्याज लहसुन खाने से पूरा जो है डाइजेशन का सिस्टम गंदा बास मुंह से आएगा, गंदे डकार आएंगे, और बॉडी फिर बहुत ही क्या है, आलस महसूस करती। इसीलिए हम एक्चुअली हम भगवान के ऊपर टोटली जो है हम भगवान के आश्रय में ही है, उनके आश्रय के बिना हम नहीं चल सकते। तो इसलिए हम बिल्कुल डिपेंडेंट है कृष्णा पर, यहाँ तक कि पाचन के लिए भी, सभी चीजों। तो इसीलिए जब भी तो हम ये तो भगवान कर भी रहे हैं हमारे लिए, पर हम इतने जो है गिरे हुए हैं हमारे, हम कैसे ये कि धिक्कार है कि हम ये समझते नहीं और हम भगवान को कृतज्ञता व्यक्त नहीं। तो इसीलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसीलिए खाने के पहले भी दूसरे धर्मों में भी ऑफर ग्रेस, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड सो मैनी, इतनी चीजें दूसरे धर्मों में भी करते हैं। भगवान को धन्यवाद, हे कृष्णा, आपने ये जो स्वादिष्ट वनस्पतियां अन्न ये सब दे रहे हैं, उसके पाचन आप ही कर रहे हैं और हम खा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जो है हम ऋणों से, कि हम ऋण ही नहीं चुका सकते, भगवान के इतने ऋणी हैं हम, पर हम ऋण चुका ही नहीं सकते, पर एटलीस्ट कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं।
तो इसलिए हम सब कुछ कृष्णा हमारे अंदर भीतर रहकर पूरा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान इसीलिए ज्ञान दे रहे ताकि हम उनका हर दिन खाने के समय भी उनका स्मरण कर सकते हैं, घूमते समय भी उनका स्मरण करते हैं, रोशनी में हम सूर्य की किरणों को देखकर, चंद्रमा की किरणें, वनस्पतियों को देखकर हमारा ध्यान जो है, तो ये है ओपन आइड मेडिटेशन, बंद नहीं। आंख बंद करके ध्यान नहीं है, सिर्फ आंखें खुली कर सब जगह देखना कि हाँ इसमें भगवान है, इसमें भगवान है सब। और वासुदेव सर्वमिति सहमत सुदुर्लभा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे भगवान यहाँ पे इन कुछ श्लोकों के द्वारा हमें शिक्षण सिंपल है कि कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। इनफैक्ट बच्चों को ये सिखाना जरूरी है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इजीली वो लोग